টার্গেট 2026 নির্বাচন, ফের বঙ্গে অমিত শাহ। অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে আজ সুর চড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তৃণমূলকে আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। পশ্চিমবঙ্গে ভয়, দুর্নীতি, কুশাসন চলছে। দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ নিয়ে বাংলার মানুষ চিন্তিত। বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হবে, বাংলার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে। খুঁজে খুঁজে অনুপ্রবেশকারীদের বের করা হবে, দাবি অমিত শাহের। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहाँ की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। তৃণমূল সরকারের 15 বছরের কুশাসন, তৃণমূলের জন্য বাংলায় উন্নয়ন থমকে রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের বাংলা তৈরি করবে বিজেপি। 26-এ বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হবে। 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12 सीटें प्राप्त की। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। মতুয়াদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শরণার্থী হয়ে যারা এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব দেবে কেন্দ্র। নাগরিকত্ব দিতে তৃণমূলও আটকাতে পারবে না, এমনটাই দাবি করলেন অমিত শাহ। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। অনুপ্রবেশ রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। অনুপ্রবেশ আটকাতে রাজ্য সরকার কি করছে? অনুপ্রবেশ নিয়ে শুধু বিএসএফ কে দায়ী করে রাজ্য সরকার। সীমান্তে কাঁটা তারের জন্য জমি দেয় না রাজ্য সরকার। অনুপ্রবেশকারী ঢুকলে কেন কিছু করে না পুলিশ প্রশাসন? ভোটের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়, এমনটাই মন্তব্য অমিত শাহের। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है?
सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी जाती है। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती।